से आगाज हो रहा है। मुंबई में बीएमसी ने गणेश चतुर्थी के हवाले से हिदायत जारी की है। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने और घरेलू गणेश मूर्ति के जुलूस पर पाबंदी है और जो 5 अफराद इस जुलूस में शामिल होंगे उनके लिए वैक्सीन लेना और 15 दिनों का क्वारंटीन लाजमी करार दिया गया है। लोगों को कोरोना के तमाम हिदायत पर अमलावरी लाजमी है। छोटे बच्चे और बूढ़े इन जुलूसों में शामिल नहीं हो सकेंगे। पुलिस और बीएमसी के कवानीन पर अमल करना होगा और कवानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, गणेश चतुर्थी के हवाले से हुकूमत ने गाइडलाइन जारी की है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको पहले तस्वीर दिखाता हूँ और तस्वीर देखने के बाद कई बातें साफ हो जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ लाल बाग के राजा का दरबार जी। यहाँ ये इनकी एंट्री गेट है, प्रवेश द्वार है और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से जो लोग आते हैं वो यहाँ पर लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है हर साल, लेकिन आज अगर आप देखें तो यहाँ पर किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मुंबई पुलिस और बीएमसी ने हर मंडल के कार्यकर्ताओं को बुला करके ये बात साफ कर दिया है कि किसी प्रकार की दिक्कत कोरोना को लेकर कोई भी लापरवाही न बरती जाए। बीएमसी ने जो अपनी गाइडलाइंस दी, अगर हम एक बार अगर आंकड़ों पर जाएं तो कल हमने देखा कि महाराष्ट्र में एक दिन में 4000 से ज़्यादा पेशेंट मिले हैं, 65 लोगों की मौत हुई है। मुंबई की बात की जाए तो आंकड़े जो है वो 500 के आसपास हैं और मौत जो है 4 लोगों की हुई है। यानी बीएमसी किसी भी प्रकार की लापरवाही कोरोना को लेकर नहीं बरतना चाहती है। ये तस्वीरें काफ़ी कुछ बताने के लिए तैयार हैं क्योंकि 1932 से इस दरबार में इन दिनों तांता लगता था, लोगों का भीड़ इकट्ठा होता था। सुरक्षा के तौर पर 11 डीसीपी, 12 जोन होते हैं मुंबई में, लेकिन 11 डीसीपी को यहाँ पर रखा जाता था सुरक्षा के तौर पर। लेकिन तस्वीरें अगर आप देखें तो आज यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि मंडल की तरफ से सभी को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर दर्शन के लिए नहीं बुलाना है। जो ऑनलाइन की प्रक्रिया है उससे जो है बप्पा का दर्शन कल से दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि हर साल फोटो शूट यानी बप्पा के आगमन की जो तैयारी की जाती थी तो उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होते थे और उनका वेलकम यानी उनका जो आगमन की प्रक्रिया होती थी उसे नाचते गाते यहाँ पर पूरा किया जाता था। लेकिन इस बार बीएमसी ने साफ कर दिया है कि अगर मंडल की गणपति आएगी तो वहाँ पर सिर्फ 10 लोग जाएंगे मंडल की तरफ से, जो कि उनके दोनों डोज पूरे रहेंगे, वही लोग जाएंगे। दी गई है, वही वैक्सीन लगवाना भी लाजमी कर दिया गया है। ऐसे में जिस तरह से गणेश उत्सव मनाया जाता था मुंबई में, महाराष्ट्र में, अब उस तरह की कोविड की वजह से धूम नहीं दिखाई दे रही है।